लास्ट में हम लोग पढ़े मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एक एक करके देखना है प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। क्लियर ध्यान रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, रिमेंबर मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन can liberate hydrogen from dilute acids. When metal is treated with the dilute acid, it liberates hydrogen. Condition क्या है? That metal should be more reactive than hydrogen. Like जैसे zinc plus HCl, it gives zinc chloride and hydrogen is liberated. Hydrogen is liberated. तो जिंक लिबरेट के हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, वाई? बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन यदि यहीं पे हम ले लेंगे कॉपर एंड H2SO4 या HCl देन एंड प्रोवाइडेड कि इट इज़ डाइल्यूट, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट राइट कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कॉपर कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। वो डिपेंड कर रहा है एसिड कौन सा है। मान लो H2SO4 लेंगे तो जिंक और H2SO4 के बीच रिएक्शन से क्या होगा? दैट विल गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, लिबरेट किया ये। नाउ हाउ डू जस्टिफाई गैस हाइड्रोजन ही निकला है? एक नॉर्मल केमिकल टेस्ट भी याद रखना। हाइड्रोजन गैस का एक प्रॉपर्टीज होता है, इट बर्न्स विथ स्लाइट एक्सप्लोजन। जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा HCl ले लेंगे या H2SO4 ले लेंगे डाइल्यूट, और ग्रैन्युल्ड जिंक को इसमें डाल दो, गैस इवॉल्व होगा विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, गैस इज इवॉल्व। उस गैस को डिटेक्ट करना है वो जो गैस है वो हाइड्रोजन है कि नहीं। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ स्लाइट एक्सप्लोजन। जैसे कॉन्टैक्ट में लाइटेड स्प्लिंटर को लेके जाएंगे, ये बर्न करेगा विथ स्लाइट पप साउंड से करेगा, पप साउंड से बर्न करता है ये। That is the chemical test for hydrogen. So metal which is more reactive than hydrogen can liberate hydrogen from acid. देखो यहाँ पे कुछ नया चीज़ पढ़ना हम लोग को। कभी ये सोचे क्यों मेटल लिबरेट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम HCl? What is the electronic interpretation of this? मेटल क्यों लिबरेट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम HCl? Why not non-metal? सोचे कभी इस चीज़ को? Why it is metal that liberates hydrogen? Why not non-metal? सिंपल लॉजिक है यार। मेटल क्या करता है इसमें? HCl एसिड है, इसका मतलब हुआ एसिड का एक्चुअल मीनिंग हुआ इट इज गिविंग H+। H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेगा H में कन्वर्ट होगा, वो H एक और H से कंबाइन करके H2 गैस दे देगा ये। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? एसिड कोई भी होगा दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस विथ H+। H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, मेटल या नॉन मेटल? तो मेटल का प्रॉपर्टीज पढ़े होगे कि मेटल लिबरेट्स, मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है, तो मेटल कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय H+। जैसे मान लो सोडियम है या जिंक है, ये सब आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें बदल जाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन चाहिए H+ को। तो सोडियम में और मान लो ऑक्सीजन ले लें, क्लोरीन ले लें, विच वन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, विच वन कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन? इट इज मेटल। तो रिमेंबर मेटल ही क्यों लिबरेट करता है? सिंपल रीजन है, एसिड प्रोड्यूसेस H+, H+ नीड्स इलेक्ट्रॉन सो दैट H+ may convert to nascent hydrogen and that electron comes from metal. Metal can provide electron but non-metal cannot provide. So it is metal that liberates hydrogen from dilute acids. पहला पार्ट हम लोग ये पढ़ेंगे। एक और इसमें एब्नॉर्मल चीज़ पढ़ना है, स्पेशली अबाउट द जिंक एंड एल्यूमिनियम। जिंक में एम्फोटेरिक नेचर होता है। जिंक कैन लिबरेट हाइड्रोजन नॉट ओनली फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बट फ्रॉम बेस ऑल्सो। जैसे जिंक प्लस HCl, मान लो क्वेश्चन देगा हाउ डू जस्टिफाई कि जिंक एम्फोटेरिक होता है? तो जिंक HCl से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है ये, एंड जिंक कैन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो, देन इट गिव्स सोडियम जिंकेट।
sodium zincate and then hydrogen is again liberated. देखो तो ये जिंकेट बनना क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बनना इंडिकेट कर रहा है। पहली बात तो कोई भी सब्सटेंस एक्स है बोलेगा एम्फोटेरिक है, तो हमको प्रूफ करना होगा इसमें एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट करने का एबिलिटी है। जिंक कैन रिएक्ट विद HCl, जिंक कैन रिएक्ट विद NaOH। सो दीज टू रिएक्शन शोज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक। जिंक इज एम्फोटेरिक मेटल, याद रखना है। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। एंड ऑल्सो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, तो उसमें एम्फोटेरिक नेचर होता है ये, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग को, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट। इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग ऐसे भी शॉर्टकट में लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन को कोई भी मेटल है एंड यहाँ पे एसिड दे रहे हैं, तो ये बनाएगा एक सॉल्ट एंड देन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। सॉल्ट कैसा बनेगा वो डिपेंड कर रहा है एसिड क्या है, दैट मे बी क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, दैट डिपेंड्स कि एसिड कौन सा लिया गया है। बट यदि इसको वर्ड में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये मेटल प्लस एसिड gives acid must be dilute, gives salt and hydrogen is liberated. अब जो दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग को, and that is reaction with metal carbonate and bicarbonate। फिर कोई रिएक्शन ले लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, it gives calcium chloride plus carbon dioxide प्लस वाटर। देखो यहाँ ठीक से, एक्चुअली कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं और ये टेस्ट भी होता है। प्रैक्टिकली आओ कि टेस्ट फॉर कार्बोनेट कभी पूछे, व्हाट इज केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोनेट, तो HCl हम जैसे डालते हैं, अ गैस इज इवॉल्व विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। So when we add acid to calcium carbonate or any metal carbonate, that may be calcium carbonate, sodium carbonate or bicarbonate, जैसे acid डालेंगे, that liberates a gas with brisk effervescence। तो brisk effervescence जो gas evolve होता है, when that gas is passed, it is evolved with brisk effervescence। But remember, when this gas is passed through lime water, then lime water turns milky, lime water. So calcium hydroxide is mainly lime water that reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate, suppose, and water that turns milky due to formation of calcium carbonate. You can take any metal carbonate, it's not necessary to be calcium carbonate। मान लो सोडियम कार्बोनेट है, कोई मेटल कार्बोनेट हो सकता है, so it is just carbonate। ये मिल्की इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट यू मस्ट हैव रेड, जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो फिर वो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। सो मिल्की कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट ये फिर डिसअपियर होता है व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड। क्या होता है उसके बाद, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलके देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एंड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो मिल्की कलर था वो फिर से डिसअपियर हो जाता है। तो दिस इज केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। यानी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट अ गैस which evolved with the whisk effervescence. When that gas is passed through lime water, that lime water turns milky due to formation of calcium carbonate, and when excess of carbon dioxide gas is passed, then again this milky color disappears due to formation of calcium bicarbonate. इसको ध्यान रखना है, milky color is due to calcium carbonate and color disappear due to formation of again calcium bicarbonate. ये colorless होता है, ये milky color देता है ये। बट यहाँ पे एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनता है, ब्रिस्क इफरवेसेंस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह हम कैल्शियम सल्फाइट लिए होते, व्हेन वी टेक कैल्शियम सल्फाइट, हम रिएक्शन से शुरू करते हैं इसको। इफ इट इज कैल्शियम सल्फाइट एंड देन HCl, here again calcium chloride
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्रिस्क इफर्वेसेंस शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रिस्क इफर्वेसेंस होता है। ये दोनों में कैपेसिटी है कि लाइम वाटर को ये मिल्की टर्न करता है, दोनों में ये कैपेसिटी है, सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। And when excess of carbon dioxide or sulfur dioxide is passed, that milky color disappears due to formation of calcium bicarbonate or calcium bisulfite. It means जब दोनों में capacity है, then how do you justify that evolving gas is sulfur dioxide or carbon dioxide? इसको हम कैसे justify कर सकते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना, एक ऐसा properties जो सल्फर डाइऑक्साइड में हो और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं हो, एक ही properties ध्यान रखना है, and that is called reducing properties. Sulfur dioxide is a reducing agent. इसलिए कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं हम लोग के पास, बट जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसको पास कर देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। उससे पास करने के बाद उसका कलर ग्रीन में टर्न हो जाएगा। ग्रीन कलर में आना इंडिकेट कर रहा है ये कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना है कि ब्रिस्क इफर्वेसेंस सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों देता है। ठीक है, हम लोग इस लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना इसलिए कंक्लूड कर लेते हैं, बट जब केमिकल टेस्ट पे आएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ हैव कैपेसिटी टू टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, दोनों मिल्की कलर को डिसअपियर कर दे, एक्सेस ऑफ गैस इज पास्ट। बट सल्फर डाइऑक्साइड में एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को ग्रीन में टर्न कर देगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर सकता है। उससे इस पॉइंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रिएक्शन विद मेटल्स में। और जैसे रिएक्शन मेटल के साथ होता है, सेम रिएक्शन इज विथ मेटल बाइकार्बोनेट ऑल्सो। सो इट इज़ नॉट ओनली सोडियम कार्बोनेट, हम इसके बदला में सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। दोनों ही केस में गैस भी दूसरा ले सकते हैं हम लोग। HCl की जगह यू कैन टेक H2SO4 लेंगे, इट विल गिव सोडियम क्लोराइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन होगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ब्रिस्क इफर्वेसेंस हमको दोनों ही केस में मिल रहा है ये रिएक्शन विथ मेटल मेटल कार्बोनेट में। देन रिएक्शन विथ बेस मीन्स एसिड और बेस के बीच एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। Third is acid react with base to give salt and water. ये true है only according to the Arrhenius concept, क्योंकि Arrhenius concept में है hydrogen containing substance which can produce H plus is acid and one which can produce OH minus is base. तो water तभी बनेगा जब acid H plus देगा और base OH देगा। ये यानी HCl plus NaOH, we expect sodium chloride and water, and this is a neutralizer. This is also called neutralization reaction. Neutralization word हम लोग यूज़ करते हैं, बट neutralization complete तभी होगा जब एसिड और बेस दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होगा, जो हम बाद में भी डिस्कस करें इसके बारे में ये। बट नॉर्मली एसिड, सपोज H2SO4 इज एन एसिड और इसका भी रिएक्शन बेस NaOH से हम कराते हैं। हेयर ऑल्सो देयर विल फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज sodium sulfate and water. So acid react with base to give salt and water. दोनों में केस एसिड बेस से सॉल्ट बना देगा, बेस एसिड से देगा, सॉल्ट एंड वाटर आएगा ये। Now next reaction, next property is reaction with that is metal oxide. अब देखो समझने का है metal oxides क्या होता है। Metal oxide is actually basic in nature. And normal metal oxides are basic in nature. Some exceptions are there जो हम डिस्कस करेंगे, बट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यदि बेसिक नेचर का है तो एसिड और बेस में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एसिड बेस के बीच रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर। सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल ऑक्साइड, देन व्हाट वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट सॉल्ट एंड अगेन वाटर। अब कोई एग्जाम्पल ले लो, सपोज हेयर अगेन वी टेक HCl एंड मेटल ऑक्साइड इज जिंक ऑक्साइड। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? Zn क्लोराइड एंड वाटर, ZnCl2 एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। चूंकि मेटल ऑक्साइड्स नहीं पढ़ के इसको ऐसे समझेंगे, मेटल ऑक्साइड्स का मतलब इट इज अ बेस। तो बेस एंड एसिड में क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? सॉल्ट एंड वाटर। सो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड
metal oxide means indirectly we can say it is a base. So it gives salt and water. So HCl and zinc oxide give zinc chloride and water. दूसरा एसिड ले सकते हैं, we can take H2SO4, HNO3, H2SO4 and zinc oxide, that will also give zinc sulfate and water. ठीक है. We can take aluminum oxide also, but aluminum oxides में स्पेशली जब HNO3 डालते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी ज़्यादा, उसको पैसिव बोलते हैं. उसमें HNO3 में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी होता है, तो थोड़ा सा एबनॉर्मल रिएक्शंस आता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे. सो H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट एंड वाटर यहाँ भी आ जाएगा ये. ठीक है. और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स का जो मेटल चैप्टर में भी आएगा वो सब चीज़. तो रिएक्शन विथ मेटल, देन रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड. नाउ कोई मेटल ऑक्साइड में क्लियर है ये, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. व्हाई? बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड बेस रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. एक और यहाँ खास बात याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड, स्पेशली दिस मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड इट कैन रिएक्ट विथ बेस ऑल्सो, क्योंकि जिंक इज एम्फोटेरिक. जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है. तो जिंक क्लोराइड एंड वाटर देगा यदि HCl से रिएक्शन कराते हैं तो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो भी देगा ये सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट एंड देन वाटर. ये इंडिकेट कर रहा है, ये बैलेंस कर लेंगे केवल हम लोग, सोडियम जिंकेट एंड वाटर. तो ये बता रहा है ये कि जिंक ऑक्साइड इज अगेन इट इज एम्फोटेरिक, मीन्स जिंक ऑक्साइड हैज बोथ acidic and basic properties. It is amphoteric in nature, zinc oxides. ठीक है. Now same reaction you can do with aluminum oxide also. Aluminum oxide भी amphoteric होता है. सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा उसमें, सोडियम देन एल्यूमिनियम क्लोराइड बन सकता है, ये वो डिपेंड कर रहा है ये. Now one more reaction is there, that is reaction with metal sulfide. ठीक है. यहाँ एक और कन्फ्यूजन तुम्हारा आ सकता है, whether metal oxide can react with acid or not. एसिड से रिएक्ट और मेटल ऑक्साइड है. नॉन मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड और बेस. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कोई भी ले लो, सपोज नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, N2O5 लेते हैं, सपोज सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, इट्स नॉन मेटल ऑक्साइड. तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. एसिडिक नेचर का होता है ये किससे रिएक्ट कर सकता है? बेस से रिएक्ट कर सकता है. इसलिए हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और टॉपिक ले रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स. सो नॉर्मली मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स लेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड विल रेडिली रिएक्ट विद द बेस बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड में खास करके एक्सक्लूसिवली याद रखना है कि नॉर्मल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. एक्सेप्शन इज aluminum oxide, zinc oxide, beryllium oxide, these are amphoteric. And certain metal oxides are there which are acidic also. जैसे oxides of Mn and oxide of chromium are acidic. Mn का MnO2, MnO and oxides of chromium we can take CrO3, Cr2O3. Remember these are acidic in nature. So ये exceptional cases है. Normal metal oxides are basic, some metal oxides are amphoteric and some metal oxides are only acidic in nature also. These metal oxides are acidic in nature. These are acidic in nature. Zinc oxides, these are amphoteric. Okay. Now metal with reaction with metal sulfide. One more reaction is there. That is reaction with metal sulfide. Metal sulfide कोई भी हम लोग ले सकते हैं. We can take sodium sulfide with acid. Acid you can take HCl, H2SO4, HNO3 कुछ भी लेंगे हम लोग. इस साथ क्या रिएक्शन होता है एक्चुअली? It gives sodium chloride, sulfur dioxide and water. Exactly वही यहाँ डिफ्रेंशिएट, बल्कि rather we can do सोडियम कार्बोनेट लिथियम लिए होते, HCl लिए होते, तो यहाँ भी मिलता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देखो दोनों में सोडियम मेटल सल्फाइड रिएक्ट विथ HCl और एसिड टू लिबरेट अ गैस विथ इवॉल्व विद द ब्रिस्क एफर्वेसेंस. दोनों में आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का दोनों में ब्रिस्क एफर्वेसेंस होता है. दोनों लाइम वाटर को मिल्की टर्न करेगा. ये एक्सेस पास करें दोनों में वो कलरलेस हो जाएगा. ये तो हम कैसे पता करें ये इवॉल्विंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है? उसके लिए एक ही टेस्ट, उसको इनडायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं.
कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और सल्फर डाइऑक्साइड में एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब जैसे हम पास करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से, इसका कलर होता है ऑरेंज, और जैसे रिड्यूस हो जाएगा इसका कलर चेंज होता है, इट टर्न्स ग्रीन। तो यदि ऑरेंज ग्रीन में टर्न हो रहा है मतलब इवॉल्विंग गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, अदरवाइज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द रिएक्शन जो मेटल के साथ नॉर्मली होता है। और इसके बाद हम लोग अगले यूनिट पे पढ़ेंगे, अगले सॉल्ट एंड इट्स टाइप, कितने टाइप का सॉल्ट्स आएगा वो सब डिस्कस करेंगे इसके बाद।